जिन बच्चों ने 2023 में बिहार बोर्ड के अंदर किसी भी स्कूल या कॉलेज में 11th क्लास में एडमिशन कराया, यानी कि जो इंटर सेशन 2023-25 के बच्चे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन कब से होगा, इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पैसा कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन डेट 11th का कब से आने वाला है, और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक 11th क्लास में किसी कारण से एडमिशन नहीं करा पाए उनका क्या होगा, उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा या फिर से एडमिशन का डेट आने वाला है। ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्पॉट एडमिशन इंटर सेशन 2023-25 का चल रहा था वो समाप्त हो चुका है, एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया उनका तो खैर कोई मसला नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन किसी कारण से अभी तक 11th में नहीं हो पाया, वैसे बच्चों को अभी एक मौका और मिलने जा रहा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो मैट्रिक कंपार्टमेंटल का रिजल्ट था वो रिजल्ट आया है लेट से। अभी स्कूल कॉलेज में आ चुका है मैट्रिक कंपार्टमेंटल का रिजल्ट। तो जो बच्चे कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर के मैट्रिक पास किए थे और जिनका इस कारण से एडमिशन छूट गया है, उनके लिए स्पॉट एडमिशन का डेट फिर से आएगा। ठीक है, अब रही बात कि 11th वालों का रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो जो ये एडमिशन की प्रक्रिया थी ये समाप्त हो चुकी है, और एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त होने के एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर सामान्यतः जनरली हर साल देखा गया है कि बिहार बोर्ड रजिस्ट्रेशन का डेट जारी कर देता है। तो सितंबर शुरू होते होते, अगस्त लास्ट में या सितंबर शुरू होते होते ये 11th 2023-25 का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू होता है आपको उसकी अलग से जानकारी दी भी जाएगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जानकारी ना होने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, उनका रजिस्ट्रेशन छूट जाता है, बाद में बहुत परेशान होना पड़ता है उनको। इसलिए सितंबर में तो हर हाल, अगर अगस्त लास्ट होते होते ये रजिस्ट्रेशन डेट आ गया तो ठीक, नहीं तो सितंबर में हर हाल में 11th का रजिस्ट्रेशन डेट आने जा रहा है। अब रही बात की रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो आप 11th में जो एडमिशन आपने कराया था उसका रसीद, रिसिप्ट जो होता है, फी रिसिप्ट, वो लगेगा आपका। इसके अलावा जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको पूरा कंप्लीट भर लेना है, उस पर फोटो वगैरह चिपका देना है, साइन कर देना है, वो फॉर्म हो गया। उसके साथ आप वो रसीद लगा देंगे। इसके बाद आधार और पासबुक का फोटोकॉपी आपसे मांगा जा सकता है, और जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी आपसे मांगी जा सकती है। इसके अलावा अलग अलग कॉलेज चूंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो इसके अलावा हो सकता है कोई कॉलेज आपसे OFSS का जो है ना ये प्रिंट आउट या फिर इंटीमेशन लेटर भी मांग बैठे। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, इतना डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन में लगेगा। फी की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन फी जो होता है वो 500 के अंदर रहता है। स्कूल कॉलेज वाले अपने से अलग से अपना चार्ज जोड़ करके उसको अलग से ले लें, वो अलग बात है, लेकिन जो बोर्ड का चार्ज होता है वो 500 के अंदर रहता है, 450 के आसपास रहता है। ये हो गया रजिस्ट्रेशन फी। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिया। अब रही बात की रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू होता है आपको बस सिंपली क्या करना है कि फॉर्म या तो अपने कॉलेज से ले लेना है या फिर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है, उसको पूरा भरना है, उसमें डॉक्यूमेंट सब लगाने हैं, और ये पूरा तैयार करके फी के साथ, पैसे के साथ चले जाना है अपने उस कॉलेज में जहां आपने एडमिशन कराया, और वहां पर जो आपके सेक्शन के क्लास टीचर हैं जहां पर ये फॉर्म भरा रहा है वहां पर जाकर के आपको ये फॉर्म जमा कर देना होगा। आपका फॉर्म जमा ले लिया जाएगा, उसके बाद आपको उसकी एक प्राप्ति रसीद दे दी जाएगी, रिसीविंग दे दिया जाएगा, और फिर समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मालूम कैसे पड़ेगा भाई कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए रजिस्ट्रेशन जब खत्म हो जाता है उसके 1-2 महीने 4 महीने के बाद जारी होता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और उसी से मालूम पड़ता है कि हाँ भाई हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उस डमी रजिस्ट्रेशन में जो भी आप फॉर्म में भर के देते हैं वो सारा डिटेल छप के आता है, वो आपको चेक करने के लिए दिया जाता है कि आप चेक कर लीजिए कि हाँ भाई सब कुछ सही है कि नहीं सही है। सही है तो ठीक, नहीं है तो फिर उसमें सुधार करवाने का मौका मिलता है। तो वही प्रमाण होता है कि हाँ भाई हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा हो भी गया है। तो सितंबर में डेट हर हाल में आ जाएगा 11th के रजिस्ट्रेशन का, और जैसे ही ये डेट आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही से भरने का तरीका, उसके अलावा सारी चीज़ों की जानकारी अलग से भी दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।